हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक। जैसे आप सभी को हेडिंग पता चल चुका है कि लोक नृत्य आज का हमारा सेशन होने वाला है। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि लोक नृत्य आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कितना इम्पोर्टेंट है। वनडे एग्जाम में प्राय एक या दो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है लोक नृत्य से, और बहुत ही आसान प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि ये नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। बस, तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बिहू नृत्य। एक नृत्य होता है बिहू नृत्य, ठीक है। किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब, असम, गुजरात या राजस्थान? बिहू नृत्य जो होता है ना, बहुत सुंदर नृत्य होता है। इसमें ढोल ढोल ऐसे घूम घूम कर नृत्य करता है सभी, ढोल बांसुरी के साथ। आप यूट्यूब में देख सकते हैं बिहू नृत्य, ये असम का है। और ये बिहू नृत्य बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लगभग 50 से अधिक एग्ज़ामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाएंगे। तो बिहू नृत्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये असम का लोक नृत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न, गरबा नृत्य। गरबा जो नृत्य होता है किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा को आपको पता है यूनेस्को में भी शामिल इसको किया गया है, ठीक है। इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है गरबा को। और गरबा, अगर आप सभी सीरियल देखने में इंटरेस्ट हो, जैसे आपने कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे होंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर देखें तो उसमें दया जो कैरेक्टर होते हैं वो हर बात बात में गरबा नृत्य करता है। तो इससे तो आपको क्लियर हो गया कि किस राज्य में आइडिया लग जाता है, वो है गुजरात। मतलब गरबा नृत्य गुजरात का है और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपका पता होना चाहिए। अगले प्रश्न, घूमर। घूमर नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है, हरियाणा का है, मध्य प्रदेश का है या उत्तर प्रदेश का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है राजस्थान। हम ना डांस में आपको बता देते हैं कि डांस में हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, क्योंकि नृत्य में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, सिर्फ उसका राज्य पूछ देता है कि कौन से राज्य से संबंधित है। तो आपको सिर्फ राज्य पता होना चाहिए, अदरवाइज और कुछ नहीं, ठीक है। लावनी नृत्य। लावनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार या उड़ीसा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र से संबंधित है। इस पीडीएफ को मैं आपके यूट्यूब डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगली प्रश्न है भांगड़ा और गीधा किस राज्य के प्रमुख नृत्य है? ठीक है, किस राज्य के प्रमुख नृत्य है? तो आप सभी को तो पता है। जैसे एक मैं आपको ट्रिक देता हूँ, अगर दो नृत्य दिया है, दो दो नृत्य अगर कभी भी एग्जाम में दिया रहता है तो एक नृत्य आसान पूछता है, एक नृत्य हार्ड पूछ लेता है। तो इतना तो आप सभी को पता है कि भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है। गीधा के बारे आपको पता है या नहीं, डज नॉट मैटर, लेकिन मैटर करता है कि आपको भांगड़ा के बारे में पता है कि नहीं। तो भांगड़ा आप सभी को पता है ये कहाँ का है, तो पंजाब का। तो भांगड़ा और गिधा कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का। इसका सही उत्तर बी। अगर इस तरह के दो नृत्य अगर प्रश्न स्टेटमेंट में दिया रहेगा, दो नृत्य प्रश्न में रहेगा, तो एग्जाम में 99% होता है कि एक नृत्य जो होता है वो आपको पता होता है, ठीक है। एक नृत्य हड पूछ लेता है जो आपको रेंज से बाहर होता है, लेकिन प्रश्न एक ही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्लासिकल डांस है, ठीक है। जो जो भी क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस को आपका मुंह जबानी रटा होना चाहिए कि क्लासिकल डांस को क्या क्या है, कौन से राज्य से संबंधित है। क्लासिकल डांस इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछे जाता है क्लासिकल डांस अधिकतर। तो कथकली नृत्य किस राज्य से? केरल का है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का या कर्नाटक का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, केरल का कथकली नृत्य है। अगली प्रश्न, कर्मा नृत्य जो है, कर्मा नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? झारखंड, बिहार, राजस्थान या पंजाब? कर्मा नृत्य जो होता है ना, ये झारखंड का सबसे प्रमुख आदिवासी का त्यौहार माना जाता है। कर्मा एक पूजा भी होता है, कर्मा पूजा। और उसमें पेड़ पेड़ के बीच चारों तरफ क्या करता है, एक पेड़ों के चारों तरफ घूम घूम के डांस करता है। कहने का मतलब बीच में कोई ट्री होता है, पेड़ होता है, और लेडीज जो होता है, वुमेन जो होता है, वो इसके चारों ओर क्या करता है, डांस करता है। कहीं कहीं अब ट्रेंड चला है कि
पेड़ की झाड़ियों को रख देता है, कोई एक टहनिया को रख देता है और इसके नीचे वो चारों ओर घूम घूम कर डांस करता है। इसका कहने का मतलब कर्मा नृत्य झारखंड का है। और ये जो नृत्य होता है ये लेडीज करता है, वुमेन करता है, गर्ल्स करता है, ठीक है, मेंस नहीं करता है, लेडीज करता है। लेकिन अब मेंस भी कहीं कहीं करने लगा है, लेकिन स्पेशल ये लड़कियों के लिए है, ये डांस है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ए झारखंड। अगली प्रश्न, छह नृत्य जो होता है किस राज्य से संबंधित है? छह नृत्य, ठीक है, बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल या उड़ीसा, सी महाराष्ट्र या केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल और केवल बी, झारखंड का भी है, पश्चिम बंगाल का भी है और उड़ीसा का भी है। ये तीनों स्टेट जो है छह नृत्य से संबंधित है। अगले प्रश्न, यक्षगान, यक्षगान ये नृत्य होता है। यक्षगान नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य नाटक है? ये नृत्य भी है, नाटक भी है, ठीक है। यक्षगान, यक्षगान किस राज्य का पारंपरिक नृत्य भी है, नाटक है? कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का या तमिलनाडु का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल और केवल ए, तमिलनाडु का, सॉरी कर्नाटक का, स्लिप ऑफ टंग। अगली प्रश्न के, भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का, गुजरात का या उत्तर प्रदेश या डी मध्य प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल और केवल ए, राजस्थान का है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अगले प्रश्न और इम्पोर्टेंट है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। और कालबेलिया एक जनजाति होता है जो सपेरा होता है, सपेरा यानी सांप पकड़ने वाला जनजातियों में ये नृत्य प्रचलित होता है। अगर आमतौर पर अगर बेदिया शब्द सुना है, बेदिया एक जनजाति होता है जो सांप पकड़ने का काम करता है, उनका ये प्रसिद्ध नृत्य है कालबेलिया, ठीक है। तो कालबेलिया नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? गुजर कालबेलिया जनजाति, कालबेलिया जनजाति, और ये राजस्थान में है और इससे जुड़ा था। इनका मुख्य पेशा क्या? ये सांप पकड़ते हैं। अगले प्रश्न है कि पंडवानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है या लोक गायन है? कहीं कहीं लोक नृत्य भी पूछ लेता है, लोक गायन भी पूछ लेता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ए, छत्तीसगढ़ का है। अगले प्रश्न, बुरा कथ, बुरा कथ या बुरा प्रथा कहीं कहीं लिखा रहता है, आप कंफ्यूज मत होना। बुरा प्रथा या बुरा कथ किस राज्य का लोक नृत्य है? ये दोनों एक ही शब्द है, ठीक है। बुरा कथ या बुरा प्रथा किस राज्य के लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है या तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश का है, ओके। अगली प्रश्न है, ढोल चोलम नृत्य कहाँ का है? आपको बता दें, जब मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया था, ये लगभग 2022 का बात है, जब एसएससी के एग्ज़ाम दिया था तब इस नृत्य को पूछा गया था। इसमें क्या प्रश्न पूछा गया था 2022 में कि मणिपुरी नृत्य के प्रकार इनमें से कौन सा है? प्रकार इनमें से कौन सा है? यह प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2022 में, जब मैंने एसएससी के एग्ज़ाम दिया था तब। तो एक होता है चोलम पूरम होता है एक, ठीक है। तो मणिपुरी नृत्य के प्रकार अगर पूछा जाए तो एक ढोल चोलम होता है, ये मणिपुरी का, और एक होता है चोलम, चोलम भी होता है, ठीक है। ये मणिपुरी का ये शाखा होता है, उप नृत्य होता है, यानी नृत्य के अंदर भी एक छोटा नृत्य होता है, उसको हम उप शाखा बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, मणिपुर। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 16, घुमार। घुमार नृत्य करते समय महिलाएं क्या पहनती है? सबसे पहले इसमें दो बात याद रखना। घुमार नृत्य जो होता है ये महिला प्रथा नृत्य है, यानी इसमें महिलाएं प्रदर्शन करती है, महिलाएं डांस करती है, ठीक है। इसमें पुरुष डांस नहीं करता है घुमार नृत्य में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या पहनती है? लहंगा ओढ़नी पहनती है,
साड़ी पहनती है, धोती पहनती है या सलवार कुर्ती पहनती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लहंगा और ओढ़नी पहन के महिलाएं डांस करती है। ओके, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तमाशा किस राज्य का लोक नाट्य है? आपको पता है कि ये तिलक, ठीक है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक जब हमारा स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो इसमें स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो स्वदेशी आंदोलन में लोगों को जागृत करने के लिए लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या किया जाता है, कृत्य किए जाते थे। कहीं पर डांस का आयोजन किया जाता था, कहीं पर लोकनाट्य का आयोजन किया जाता था, कहीं आपको पता है कि राखी बांध के आयोजन किया जाता था हिंदू मुस्लिम में, सब एकता प्रदर्शित करने के लिए। तो उसी से रिलेटेड है ये तमाशा। तो ये कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगली प्रश्न हमारा है कि संथाल नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? संथाल एक जनजाति होता है, ठीक है, संथाल एक जनजाति होता है, आदिवासी जनजाति, प्रायः इसे कहा जाता है आदिवासी, ठीक है, प्रायः कहा जाता है। अगर हम लोग, आप कभी सुने हैं, अगर आप गाँव देहात से बिलोंग करते हैं तो आपको एक शब्द सुना होगा कि मांझी, ठीक है, मांझी, जैसे दशरथ मांझी, तो ये मांझी, मांझी जो होते हैं वो मांझी जो होता है, मांझी लोगों को ही प्राय संथाल कहा जाता है। तो संथाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से। कौन करता है? संथाल जनजाति लोग, ठीक है। संथाल को कहीं कहीं मांझी भी कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। मैंने क्यों बताया, कहीं कहीं ये भी पूछा जा सकता है कि मांझी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। तो आप इसके लिए कंफ्यूज मत होना। अगली प्रश्न के छाव नृत्य का खासियत क्या है? खासियत पूछ रहा, मतलब इसका विशेषता पूछ रहा है कि इसका विशेषता क्या है। मुखौटे पहनकर किया जाता है ये डांस, या केवल महिलाएं करती है ये डांस, ये धार्मिक नृत्य है, या केवल ग्रामीण क्षेत्र में होता है? तो आपको मैंने अपने जितने भी मैंने MCQ कराए हैं सभी में एक चीज़ ज़रूर बताया है, और मैंने ट्रिक भी बताया है कि कहीं पर स्टेटमेंट में अगर ओनली शब्द लिखा होता है, कहने का मतलब केवल शब्द लिखा रहता है, तो अब मान के चलिए 99% वो स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, चाहे आपको पता है या नहीं। तो हम क्या करें, आई डोंट नो कि इसका आंसर क्या होगा, सच बता रहे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इसको ट्रिक ऐसे लगाऊंगा, इसमें केवल शब्द का प्रयोग किया गया मैं काट दूंगा, इसमें भी केवल शब्द का प्रयोग किया गया मैं काट दूंगा। अब क्या हो गया, अब बचा 50-50। 50-50 बचने के बाद अब प्रश्न को कभी भी मत छोड़ना, उसको सही करके ही आना होगा, चाहे गलत हो या सही हो। 50-50 में तो मुखौटा पहनकर किया जाता है या धार्मिक नृत्य? तो ये मुखौटा पहनकर किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। दुमहाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर, ठीक है। सब स्टूडेंट्स से ये मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप न्यू टीचर्स को मौका दें। मैं आपके साथ ये इतना दावा कर चुका हूँ कि मैं फ्री आपको PDF नोट्स दूंगा, और GS में आपको 0 से हीरो लेवल का बताऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अगर परिचय दूंगा, तो GS के लिए मैंने आज तक सिर्फ GS ही पढ़ा है, ना मुझे मैथ आता है, ना मुझे रीजनिंग आती है, आता है, ना मुझे इंग्लिश आता है, मुझे सिर्फ GS आता है। GS का कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसका एक्सप्लेन के साथ, मैं पूरा क्लियरिटी के साथ सबसे सरल भाषा में बता सकता हूँ। इसलिए आप हमें सपोर्ट करें, मैं वादा करता हूँ कि आपको GS में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं आपके साथ और MCQ भी लाऊंगा, PYQ भी लाऊंगा, और कॉन्सेप्ट बेस भी लाऊंगा, क्लास भी दूंगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और हमें फॉलो करना है, और जितना हो सके अपने फ्रेंड को, अपने फ्रेंड सर्कल को सजेस्ट करें इस चैनल के बारे में, ओके। अब हमारा आ जाता है सेट 2, ठीक है। सेट 1 समाप्त हो गया, अब हम बात करते हैं सेट 2। आज हम बता रहे, आज का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज भारत में जितने प्रकार के लोक नृत्य है सबको एक साथ करने वाले हैं। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ने का आवश्यकता है। इस PDF को आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लेना, और जितना MCQ है एक बार याद कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं। याद रखना, ज़्यादा भटकना नहीं, ज़्यादा भटकोगे एग्ज़ाम में भी भटक जाओगे, ठीक है। मुझे पता है कि कितना पढ़ाना है और कितना आपको पढ़ना है, मैं ये ज़रूर बताऊंगा। मैंने SSC का भी एग्ज़ाम दिया हूँ, JPSC का एग्ज़ाम दिया हूँ,
यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया हूँ, यूपीएससी एक बार मेंस लिख चुका हूँ, जेपीएससी एक बार मेंस लिख चुका हूँ। एसएससी में मैं 5 नंबर से मेरा पीटी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, पीटी क्लियर नहीं हुआ, 2022 का ये बात कर रहा हूँ। मैथ में जानता हूँ ऐसा बात नहीं, क्योंकि यूपीएससी में भी मैथ पूछा जाता है, लेकिन मैथ मुझे उतना नहीं आता है जितना कि, तो इसमें मेरा 5 नंबर से इसीलिए रह गया कि उस टाइम में मैथ थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा था। लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट कि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भूलते चले जाओगे। इसलिए मैं मैथ के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, लेकिन जीएस के बारे में मैं बहुत सारा बात करता हूँ कि आपको जीएस में जीरो से हीरो जरूर बना दूंगा, इतना ताकत है मुझ में। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, चक्रधार नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या बिहार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न, पाखवाज नृत्य है, ठीक है, पाखवाज या कहीं कहीं पूछ सकता है पाखवाज, घबराइएगा मत। पाखवाज या पाखवाज नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ठीक है, मणिपुर, असम, नागालैंड या त्रिपुरा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल और केवल ए, मणिपुर का नृत्य है। अगले प्रश्न, और ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट? मैंने कहा ओडिसी नृत्य के बारे में पूछा, और ये क्लासिकल डांस है। और मैंने जितने भी क्लासिकल डांस के बारे में बात किया है, क्लासिकल डांस आपको रटा होना चाहिए। किस राज्य से संबंधित? तो इसमें तो बहुत आसान प्रश्न, ओडिसी यानी उड़ीसा से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं, भगोरिया नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? भगोरिया नृत्य, ठीक है, तो इसमें पूछा है कि संथाल जनजाति का, भील जनजाति का, मुंडा जनजाति का या गोंड जनजाति का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल और केवल बी, भील जनजाति का। आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भील जनजाति भारत में किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है, किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है, यह आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगली प्रश्न हमारा, हुड़ुक नृत्य किस राज्य का है? ठीक है, उत्तराखंड का, जम्मू कश्मीर का, झारखंड का या राजस्थान का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड का हुड़ुक नृत्य है। ओके, अगली प्रश्न, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्या बोले? ये शास्त्रीय नृत्य कितना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं आपको अभी तुरंत बता देता हूँ कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं भारत में। सबसे पहले आपको याद रखना भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है। एक होता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये होता है आंध्र प्रदेश का। 2 हो गया हमारा। अब तीसरा हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम, जो अभी पूछा है मोहिनी अट्टम, ये किस राज्य का है? मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि प्रश्न का सही जवाब है। उसके बाद हो जाएगा कथकली, कथकली, उसका हो जाएगा कथक, उसके बाद हो जाएगा मणिपुरी, उसके बाद उड़ीसी और लास्ट में सत्रिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस प्रकार का हमारा 8 क्लासिकल डांस है, ठीक है, 8 क्लासिकल डांस है। तो राज्य में भी बता दें, कथकली केरल का हो गया, कथक यूपी का हो गया, सत्रिया नृत्य असम का हो गया, उड़ीसा को तो आपको पता है उड़ीसा का, मणिपुर का, ओके। और मोहिनी अट्टम जो ये केरल का है, केरल का है। ये बहुत सुंदर डांस होता है, इसको लास्य डांस और तांडव यानी दोनों इसमें मिश्रण है, क्योंकि भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का वो लास्य नृत्य है, और जो कथकली ये तांडव नृत्य शिव द्वारा की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और तांडव नृत्य, तो इन दोनों का मिश्रण मोहिनी अट्टम में, और ये बहुत सुंदर नृत्य होता है, ये केरल का है। तो आपको सारा क्लासिकल डांस आपको पता हो गया किस राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, 13 ताल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 13 ताल राजस्थान का, गुजरात का, पंजाब का, हरियाणा का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल और केवल ए, राजस्थान। अगले प्रश्न हमारा 28, सुई नृत्य हिंदी में क्या लिखा है? सुई, इंग्लिश में क्या लिखा है? सुई सीनी,
किस राज्य का। एग्जाम में आपको केवल सुई नृत्य भी पूछा जा सकता है और केवल ये भी वर्ड दिया जा सकता है कि सुई सैनिक किस राज्य से हैं। तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए कि दोनों का मतलब एक ही है। तो किस राज्य से, हरियाणा, बिहार, झारखंड या पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, हरियाणा। अगली प्रश्न हमारा है कि मूरिया नृत्य किस राज्य का जनजातीय नृत्य है। अधिकतर जो नृत्य होता है, लोक नृत्य होता है, वो पूरा पारंपरिक करने का मतलब सदियों पीढ़ियों से चलते आ रहा है। और जितने भी नृत्य होता है वो अधिकतर कौन करता है, जनजातीय करता है। क्योंकि जनजाति अपना कल्चरल को बहुत बखूबी से वो पालन करते हैं, अपने कल्चरल को, अपने लिपि को, अपने भाषा को वो बहुत बखूबी तरह से पालन करते हैं जनजाति। इसलिए जितने भी जनजाति होते हैं वो अधिकतर मान के चलिए वो जितने भी डांस होते हैं, लोक नृत्य होते हैं या लोक नाट्य होता है, वो अधिकतर किसी न किसी जनजाति से संबंधित होता है। तो इसमें पूछा मूरिया नृत्य किस राज्य का जनजातीय नृत्य है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी जनजाति होता है, मध्य प्रदेश में होता है, उड़ीसा में भी होता है। भील जनजाति के बारे में मैंने पूछा है तो मध्य प्रदेश में भील जनजाति काफ़ी अधिक है, छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। अगली प्रश्न हम बात करते हैं दफ नृत्य। दफ नृत्य किस क्षेत्र से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार या राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल केवल ए। वाह क्या डांस है। अगली प्रश्न, गहोरी नृत्य। गहोरी नृत्य कहाँ किया जाता है। बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में या असम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये होता है झारखंड में। अगला प्रश्न, थांडा नृत्य। थांडा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय या असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। अगली सवाल है हमारा कि तेलंगाना का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तेलंगाना का पूछा है, ठीक है, डायरेक्ट इस बार स्टेट पूछा है। पराधानी, पेरिनी, शिव तांडव, बुराकथ या उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आंसर बोलने से पहले मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा, अगर इस तरह के प्रश्न में अगर जहां ऑल लिखा रहेगा लास्ट में, उपरोक्त में तो सभी लिखा रहेगा, तो आपको पता है या नहीं है, ठीक है, पता है या नहीं है, आपको डी लगा देना है उपरोक्त में से सही। 99% केस में ऐसा होता है कि ए बी सी डी उपरोक्त में तो सही तो सभी होता है 99%। अब सवाल आता है कि सर बुराकत तो आपको दूसरे राज्य बताया है। तो देखो नृत्य जो होता है ना, नृत्य जरूरी नहीं है कि एक ही राज्य में लिमिटेड है, वो अनेक राज्य में भी हो सकता है। जैसे एक नृत्य अगर जैसे क्रम पूछा जाए तो झारखंड के भी हो सकता है, उड़ीसा के भी हो सकता है, मध्य प्रदेश के हो सकता है। इसीलिए बुराकत का भी इसी तरह बहुत, लेकिन हमें बुराकत में तेलंगाना का ऑप्शन नहीं दिया था, ठीक है, ठीक है। तो बुराकत में ऑप्शन आंध्र प्रदेश दिया था, तेलंगाना नहीं दिया था। और आपको पता आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना बना है, तो आंध्र प्रदेश को कटिंग करके 2014 में तेलंगाना नया राज्य बनाया गया है। तो ये दोनों में प्रचलित है, आंध्र प्रदेश में भी तेलंगाना भी, इसके लिए आप कंफ्यूज होना नहीं। ये सबसे फेमस है। जाट जटिन नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जाट जटिन अगर आप बात करें तो ये लोक नाट्य भी है, लोक नाट्य भी है और बहुत सुंदर है। इसको आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। कहाँ से किससे संबंधित है, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो इसका सही प्रश्न होता है बिहार। अगली प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, डांडिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। यह भी प्रश्न आपको अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे होंगे, अगर जो भी स्टूडेंट तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे होंगे वो बता सकता है कि डांडिया नृत्य किस त्यौहार के असर पर किया जाता है। ये आपको पता हो जाएगा अगर देखा तो। कभी कभी सीरियल हमें कुछ प्रॉफिट दे देता है ना चाहते हुए भी। हम किस मकसद से देखते हैं, इंटरटेनमेंट के मकसद से देखते हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट में भी हमें कुछ अब अच्छा मिल जाता है। जैसे आपको पता चल गया गरबा किस राज्य से है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बार बार दिखाया सर ये गुजरात का है। उसी तरह डांडिया भी नृत्य होता है, डांडिया नृत्य दिखाता है तारक मेहता उल्टा चश्मा शो में। तो वो किस त्यौहार में मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है
जो मनाया जाता है वो नवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। नवरात्रि के अवसर पर डांडिया नृत्य का, डांडिया तो पता है, दो डंडा लेता है इतना बड़ा बड़ा और दो लोग आपस में डांस करते हैं और डांडिया भी खेलते हैं। ठीक है, अगली प्रश्न हमारा है, बम्बोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल? तो बम्बोल नृत्य ये गोवा का है। अगली प्रश्न हमारा कि हुडुक नृत्य विशेष रूप से किस वाद्य यंत्र पर आधारित है? एक नृत्य हुडुक नृत्य, जैसे असम का मैंने बताया था बिहू, उसमें ढोलक का बहुत महत्व होता है, बिशु नृत्य में ढोलक का, बांसुरी का, ये सब का महत्व होता है। उसी तरह हुडुक नृत्य में किस वाद्य यंत्र का महत्व सबसे अधिक होता है? तबला, ढोलक, हुडुक, ढोल जैसा वाद्य या मजीरा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल और केवल सी, हुडुक, मतलब ढोल जैसा वाद्य होता। अगली प्रश्न हमारा है 39, पाइका नृत्य, एक नृत्य होता है पाइका नृत्य, ये कहाँ का है? उड़ीसा का है, छत्तीसगढ़ का है, महाराष्ट्र का, असम का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न, कर्मा पर्व पर कौन सा नृत्य किया जाता है? अभी मैंने डिस्कस किया था इस प्रश्न के बारे में, आपने अगर गौर से सुना होगा, समझा होगा, तो इस प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं। उसका आंसर हो जाएगा बी, कर्मा नृत्य में कर्म पर्व के अवसर पर कर्मा नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य क्या होता है मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया हो पिछले प्रश्न में। ठीक है, अब हमारा अगली सेट आता है सेट 3। सेट 1, सेट 2 ख़त्म हो चुका है, अब आता है हमारा सेट 3। सेट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी होगा, रिलैक्स फील होगा। मतलब आसानी क्या होगा, कभी कभी हम लोग पार्ट पार्ट में बांट करके कोई चीज़ करते हैं तो वो आसानी होता है याद करने के लिए। तो इसको विशेष तर को आपको रट्टा मत मारना है, सिर्फ सरसरी नज़र से 2-3 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं, ढुसका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, झारखंड। अगली प्रश्न हमारा है, गोपी चंद नृत्य कहाँ है? गोपी चंद नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है, हरियाणा का है, बिहार या पंजाब? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा BSC, बिहार का। अगली प्रश्न है कि चंग नृत्य, एक नृत्य होता है चंग। ठीक है, चंग नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली पर, दीपावली पर या नवरात्रि या ओणम पर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा होली। अगली प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, मणिपुरी नृत्य का मुख्य विषय क्या है? मुख्य थीम क्या, मुख्य सब्जेक्ट क्या है? तो यह भी क्लासिकल डांस है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एकमात्र ये क्लासिकल डांस होता है, एकमात्र क्लासिकल डांस है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर प्रभावित हुए हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसा नृत्य है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर सबसे अधिक जुड़े हुए थे, प्रभावित थे? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना, मणिपुरी नृत्य है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। तो इसमें क्या विषय रहा, इसका विषय क्या है? राम रावण युद्ध, राधा कृष्ण लीला, महाभारत या बुद्ध का चरित्र? तो ये तो हो नहीं सकता, ये युद्ध भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तांडव नृत्य है नहीं, युद्ध में नहीं। ये सबसे अच्छा है, सबसे मस्त है, जुगलबंदी है, राधा कृष्ण का लीला इसमें दिखाया गया है। ठीक है, राधा कृष्ण की लीला दिखाया गया, राधा कृष्ण का लीला अपरंपार है। अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में तो बहुत मज़ा आता है। यूपीएससी में जब हम लोग पढ़ते हिंदी लिटरेचर का छात्र जो होता है, ऑप्शन में एक विषय लेना होता है हिंदी लिटरेचर, इसमें हम राधा कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं। कितना मस्त कथन, कृष्ण में राधा को कितना मस्त कहा है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि प्रेम प्रेम क्या होता है, सच में आज का प्रेम और राधा कृष्ण का प्रेम क्या होता है उसके बारे में आप थोड़ा सा समझे कि कैसा प्रेम होता है, परिचय से कैसा प्रेम होता है। कृष्ण ने जब पहली बार राधा को देखा तो कितना सुंदर बोला है, आपको सुनना है, कितना मस्त कृष्ण ने पूछा है, इनडायरेक्ट पूछा है कहाँ रहती काके तू बूटी, कबू देखे नहीं ये ब्रजखोरी? मतलब सिंपल में पूछा है कि आप कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, कभी भी इस ब्रजखोरी में आपको देखा नहीं। ये पहली बार जब कृष्ण ने राधा को देखा था तब ये पूछा था कि कहाँ रहती काके तू बूटी, कभी देखे नहीं ये ब्रजखोरी में। ये होता है प्रेम।
आज का प्रेम और पहला का प्रेम में अपरंपार है। आज तो डायरेक्ट प्लीज़ योर फ़ोन नंबर, ऐसा आज का ट्रेंड ये रहा है। डायरेक्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में प्लीज़ सेंड योर फ़ोन नंबर, आई लाइक यू डायरेक्ट। इतना मस्त कृष्ण ने कहा, कहाँ रहती काके तू बेटी, कभी देखो नहीं ये ब्रज करे, अच्छा अच्छा लड़के मोहित हो जाएंगे। ये प्यार अपरंपार है, बहुत मस्त प्रेम है। लेकिन इस प्रेम में विरह बहुत है। राधा को विरह बहुत होता है, जब कृष्ण इसको छोड़ के चला जाता है तब बहुत विरह विरह होता है। और कृष्ण का विरह में, विरह के लिए भी कुछ कथन होता है, लेकिन वो बाद में सुनाऊंगा। बहुत मस्त है, हम लोग पढ़े बहुत इंजॉय के साथ, बहुत मज़ा आया। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। भवई नृत्य, भवई नृत्य कहाँ का है मैंने बताया आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कितना याद है। नृत्य का विशेषता क्या है? सिर पर मटके रखकर नृत्य करना, मुखौटा पहन कर नृत्य करना, तलवार के साथ नृत्य करना, या केवल महिलाएं नृत्य करती है? केवल शब्द, सर केवल शब्द आप बताए थे, गलत कर देंगे। ठीक है, केवल जहाँ बताया गलत कर देंगे। सबसे मस्त होता है ए, सिर पर मटके रख के नृत्य करना। मुखौटा पहन के नृत्य करना ये केरल में होता है। आप देखना शायद कथकली नृत्य में ही इसमें मुखौटा पहना जाता है। अपना हमारा अगला प्रश्न है पंगलो। क्या है? पंगलो नृत्य किस राज्य का है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। अगली प्रश्न गो टू पुआ, ये भी PYQ है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न, धिमसा। धिमसा नृत्य किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? धिमसा गोंड, भील, संताल या कुंडा डोरा, जो आंध्र प्रदेश का प्रमुख जनजाति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कुंडा डोरा, आंध्र प्रदेश। अगर धिमसा नृत्य पूछा जाए तो कहाँ का है, तो यह आंध्र प्रदेश का है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, आज का हमारा अंतिम प्रश्न, थिरयट्टम नृत्य किस राज्य का है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? केरल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आई होप आपको इंडिया के टॉप जितने भी लोक नृत्य आपको पता चल गए। इस PDF को मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप सबको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए, और मैंने जैसे आपको हर सेशन में आपको वादा करता हूँ कि मेरे साथ जुड़िए, यकीन के साथ जुड़िए। फ्री मैं आपको हर चीज़ दूंगा, PDF, कंटेंट, PYQ PDF में दूंगा, और आपको हीरो, जीरो से हीरो बनाने का ये मेरा जिम्मेदारी। सिर्फ मेरे साथ करते रहिए। कोई भी चीज़ आपको, अगर बेसिक चीज़ अगर आपको नहीं पता है, कोई चीज़ में डाउट है, तो व्हाट्सअप में आपका डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया, वहाँ से आप मैंने मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें पता नहीं है, इसके बारे में कुछ बताइए। इस बार ये एग्ज़ाम में पूछा है, कहाँ से पूछा है, इसका आंसर कैसे होगा, मैं डायरेक्ट आपको जवाब दे दूंगा व्हाट्सअप पर ही। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।